गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 3/1/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 में सबसे अधिक कोयला उत्पादक होगा? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन। इसका सही जवाब है भारत। 2024 में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन भारत के द्वारा किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह, संदीप कुमार यादव, राजकुमार, विपुल कुमार। इसका सही जवाब है विपुल कुमार। श्री विपुल कुमार को सीआरपीएफ का महानिदेशक अर्थात डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने नए पर्यटक कर को मंजूरी दी है? जर्मनी, इटली, रूस, पोलैंड। इसका सही जवाब है रूस। रूस ने 1 जनवरी 2025 को एक नए पर्यटक कर को मंजूरी दी है। यह कर आवास की लागत के 1% है और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय पर्यटन अवसंरचना को बढ़ाना है। 2027 तक कर बढ़कर 3% होने की उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने चल रहे राज्यव्यापी भूमि सर्वेक्षण को पूरा करने की समय सीमा 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी है? ओडिशा, बिहार, केरल, गुजरात। इसका सही जवाब है बिहार। बिहार राज्य सरकार ने राज्यव्यापी भूमि सर्वेक्षण पूरा करने की समय सीमा 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे यूआईडीएआई का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? भुवनेश कुमार, अमित अग्रवाल, बीवीआर सुब्रमण्यम, सुमन बेरी। इसका सही जवाब है भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार को यूआईडीएआई का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र अर्थात यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीएआई की स्थापना 2009 में योजना आयोग के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। आधार अधिनियम के प्रावधानों के तहत 2016 में इसे एक वैधानिक निकाय बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? जापान, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, मलेशिया। इसका सही जवाब है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने हाल ही में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मंगवाना ने मृत्युदंड उन्मूलन विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया, जिससे जिम्बाब्वे में मृत्युदंड समाप्त हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। माजिद तख्त रवांची निम्नलिखित में से किस देश के उप विदेश मंत्री हैं? इराक, लेबनान, ईरान, सीरिया। इसका सही जवाब है ईरान। माजिद तख्त रवांची ईरान के उप विदेश मंत्री हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ऊर्जा व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए उद्देश्य से वार्ता के लिए भारत की यात्रा पर हैं, जो 2019 से अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रुका हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अनंतनाग, जतिन गोस्वामी, शेखर कपूर, साई परंजापे। इसका
सही जवाब है साई परमजापे। अनंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में साई परमजापे को पद्मपाणि लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अनंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण 15 जनवरी से 19 जनवरी 2025 तक छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की पहली तटीय और वेदर पक्षी जनगणना निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की जाएगी? महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, गुजरात। इसका सही जवाब है गुजरात। भारत की पहली तटीय और वेदर पक्षी जनगणना गुजरात के जामनगर में की जाएगी। वेदर पक्षी वे पक्षी हैं जिनके लंबे पैर, लंबी गर्दन और लंबी चोंच होती है, जो उथले पानी में चलने के लिए अनुकूलित होते हैं और मछली, मेढक आदि पर जीवित रहते हैं। क्रेन, सारस, शुभील, आइबियस, बगुला, फ्लेमिंगो आदि वेदर पक्षियों के कुछ उदाहरण हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ 9,214 किलोमीटर लंबी सीमा बाढ़ का निर्माण पूरा कर लिया है? नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। इसका सही जवाब है म्यांमार। भारत ने मणिपुर के मोरह में भारत म्यांमार सीमा पर 9,214 किलोमीटर लंबी सीमा बाढ़ का निर्माण पूरा कर लिया है। इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाना, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना और बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2024 तक सजा दिलाने का लक्ष्य कितना रखा है? 70%, 80%, 90%, 100%। इसका सही जवाब है 100%। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2024 तक 100% दोष सिद्धि दर हासिल कर ली है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तामू लोसार निम्नलिखित में से किस देश में मनाया जाने वाला एक त्योहार है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन। इसका सही जवाब है नेपाल। तामू लोसार नेपाल में गुरुंग समुदाय द्वारा नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला एक त्योहार है। गुरुंग भाषा में लोक शब्द का अर्थ है वर्ष और आयु और सात का अर्थ है परिवर्तन। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।